सिलेबस में इस वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इस चैप्टर से हर साल कई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और यह आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमें बात करनी है थियरीज ऑफ डेवलपमेंट की। थियरीज ऑफ डेवलपमेंट की हमें बात करनी है। डेवलपमेंट का मतलब विकास, आपको मालूम है, और विकास की एक खास स्थिति या विकास के बारे में एक खास लाइन आप हमेशा याद रखेंगे कि इट्स अ सीजलेस प्रोसेस। यह निरंतर चलने वाला विकास है जो थ्रू आउट लाइफ चलता है, जन्म से पहले से लेकर वोम टू टॉम तक की यात्रा ये पूरी करता है। इस डेवलपमेंट के विकास में हमें 3 तरह के विकास पढ़ने हैं, मानव जीवन के, बाल विकास के। उसमें सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करनी है, जिसको हम लोग बौद्धिक विकास कहते हैं। ये बौद्धिक विकास है। और बौद्धिक विकास के बाद हमें नैतिक विकास की बात करनी है। नैतिक विकास जो होता है वो मॉरल डेवलपमेंट होता है। और मॉरल डेवलपमेंट के बाद हमें सामाजिक विकास करना है। सामाजिक विकास करना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक विकास की बात करने वाले हैं। और बौद्धिक विकास की जब भी बात होती है मेरे दोस्त, तो पियाजे साहब की बात इस दुनिया में हर जगह होती है, क्योंकि ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, बौद्धिक विकास को, चेतना के विकास को इन्होंने परिभाषित किया है, उसकी एक थियरी दी है और वही थियरी आज हमें पढ़नी है। तो आइए हम लोग बात करते हैं जीन पियाजे साहब के बारे में। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जीन पियाजे साहब का लाइफ स्पैन जो रहा है वो 1896 से 1980 तक रहा है। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, एक स्विस मनोवैज्ञानिक रहे हैं। और कॉग्निटिव थियरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इनकी एक खास उपलब्धि है जो 1936 में पब्लिश हुई थी, जो पूरी दुनिया में इन्होंने नाम कमाया। अब हम लोग इनकी थियरी पर आते हैं। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किस चीज की बात करनी है? चेतना का विकास, चेतना का विकास, बुद्धि का विकास। आप इसको थिंकिंग से जोड़ सकते हैं। थिंकिंग, आप इसको थिंकिंग से जोड़ सकते हैं। सोचने का विकास, कि हम कब सोचना शुरू करते हैं, कैसे सोचना शुरू कर देते हैं। इसमें आप रीजनिंग भी जोड़ सकते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क करना। और अगर मूल रूप से कहा जाए तो ये कॉन्शियसनेस का विकास है। कॉन्शियसनेस का ये विकास है, हमारी चेतना का विकास है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये 3 शब्द आप जरूर याद रखेंगे, कॉन्शियसनेस, रीजनिंग एंड थिंकिंग। ये हमारे चेतना का विकास है, ये हमारा बौद्धिक विकास है। जस्ट अ मिनट। हाँ, अब हम लोग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित इनका सिद्धांत है, जो इनकी थियरी है, उस थियरी को पढ़ने से पहले इनका जो मूल रूप है, इनका जो मूल कहना है, इनका जो मेन रूप से जो ये कहना चाहते हैं, वो हम यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। वो अगर आप समझ लिए तो आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ जाएंगे। इनका कहना है कि एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो दुनिया की तमाम चीजें धीरे धीरे उसके सामने आती है, वो इंटरेक्ट होता है। वो आप कह सकते हैं कि वो इंटरेक्ट होता है दुनिया की चीजों से, इंटरेक्ट विद थिंग्स। इस दुनिया की चीजों से, इस दुनिया के सिचुएशन से, इस दुनिया से वो धीरे धीरे इंटरेक्ट होना शुरू होता है। जब वो इंटरेक्ट होता है तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ थिंग्स के जगह पे हम बॉटल लिख देते हैं। एक बच्चा जब इस दुनिया में पैदा होता है तो सबसे पहली चीज वो जो देखता है या जिसको वो पहचानता है वो उसका
मिल्क बॉटल हो सकता है, अपनी माँ को पहचानता है, धीरे धीरे अपने परिवारजनों को पहचानता है, दूध का बॉटल पहचानने लगता है। तो जब वो दूध का बॉटल देखता है तो इस दूध की बॉटल की एक इमेज उसके दिमाग में बनती है, एक इमेज उसके दिमाग में बनती है, एक आइडिया उसके दिमाग में बनता है, और एक आइडिया उसके दिमाग में बनता है, और आप कह सकते हैं कि एक परसेप्ट उसके दिमाग में बनता है। एक परसेप्ट, एक रूपरेखा, आप इसको कह सकते हैं कि एक रूपरेखा बनती है उसके दिमाग में। जो भी चीज वो देखता है उस चीज की एक रूपरेखा उसके दिमाग में बनती है, और इस रूपरेखा को वो अपने दिमाग में संजो के रख लेता है। अब जब उसका इंटरेक्शन किसी दूसरी चीज से होता है, मान लीजिए कोई सेकंड थिंग उसके सामने आती है, कोई दूसरी चीज उसके सामने आती है, तो जब दूसरी चीज उसके सामने आती है तो जो इमेज उसके दिमाग में पहले से पड़ा रहता है, जो उसके दिमाग में पहले से स्टोर रहता है, जो इमेज, आइडिया और परसेप्ट जो पहले से उसकी रूपरेखा उसके दिमाग में मौजूद रहती है, वो इस सेकंड थिंग से उसको मैच करने की कोशिश करता है। जब कोई नई चीज उसके सामने आती है, कोई नया सिचुएशन उसके सामने आता है, तो पहले से जो उसकी रूपरेखा, उसके दिमाग में रूपरेखा किसी चीज की बनी रहती है, उससे उसको वो मैच करने की कोशिश करता है। और जब वो मैच करने की कोशिश करता है, अगर मैच हो जाता है तो उसको भी अपने पास रख लेता है, मैच नहीं होता है तो भी उसको दूसरे रूप में अपने दिमाग में रख लेता है। तो टू कंक्लूड हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे का मानसिक विकास जो है वो थ्रू इंटरेक्शन होता है, आमना सामना होने से होता है। जैसे जैसे उसका आमना सामना इस दुनिया से होने लगता है, इस दुनिया की चीजों से होने लगता है, इस दुनिया के लोगों से होने लगता है, इस दुनिया की तमाम परिस्थितियों से उसका आमना सामना होने लगता है, तो उन परिस्थितियों के प्रति वो परिचित होने लगता है, फेमिलियर होने लगता है, और इसी तरह से उस बच्चे में बौद्धिक विकास होता है। ये तो एक सिंपल सा यही मूल है, यही मेन, यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अकॉर्डिंग टू पियाजे। अर्थात पियाजे के अनुसार चाइल्ड एंड इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इंटरेक्शन के थ्रू बच्चे के दिमाग में जो इमेजेस बनते हैं, परसेप्शंस बनते हैं, आइडियाज बनते हैं, वो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मूल कारक हैं, या मूल आप कह सकते हैं कि मूल प्रिंसिपल है इनका ये। अब हम लोग इनकी थियरी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जो टर्म उन्होंने दिया है। एक पहला टर्म इन्होंने दिया है स्कीमाज। अब स्कीमाज क्या होता है ये आपको समझने की जरूरत है। अब एकदम समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बच्चे के मानसिक विकास की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए इंटरेक्शन जरूरी है, उसके लिए आमना सामना जरूरी है, और आमना सामना होगा तो इमेजेस बनेंगे। ये जो इमेजेस उसके दिमाग में बनते हैं किसी भी चीज के प्रति, जो परसेप्शंस बनते हैं, जो आइडियाज बनते हैं, इसी को इन्होंने स्कीमास कहा। अर्थात उन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु अगर कोई बच्चा इस दुनिया की किसी भी चीज से उसका आमना सामना होता है, किसी भी चीज को वो इंटरेक्ट करता है, कोई भी चीज उसके सामने लाई जाती है, तो उसकी एक रूपरेखा बनती है, और वो रूपरेखा उसके दिमाग में स्टोर हो जाती है, और इस रूपरेखा को, इस आकार को उन्होंने स्कीमाज कहा। अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये फर्स्ट यूनिट है। दिस इज द फर्स्ट यूनिट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो आप बताएंगे कि स्कीमाज आर द फर्स्ट यूनिट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्कीमाज का मतलब किसी भी चीज की तस्वीर, किसी भी चीज की इमेज, किसी भी चीज के प्रति आइडिया, किसी भी चीज के प्रति हमारा मानसिक प्रत्यय, तो उसको उन्होंने स्कीमाज कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये स्कीमाज हमारे दिमाग में स्टोर होने लगते हैं, और नंबर ऑफ स्कीमाज बढ़ने लगते हैं एक बच्चे के दिमाग में, जैसे जैसे उस दुनिया की तमाम चीजों से परिचित होता है। जैसे जैसे उसके दिमाग, जैसे जैसे उसके सामने दुनिया की तमाम चीजें, तमाम परिस्थितियां, तमाम लोग आने लगते हैं, उनके
उन चीजों और उन व्यक्तियों और उन स्थान और उन सिचुएशंस के स्कीमास उसके दिमाग में, रूपरेखा उसके दिमाग में स्टोर होने लगती है। और इन्हीं के थ्रू जैसे जैसे स्कीमाज उसके दिमाग में आने लगते हैं, वो उन चीजों से को एडेप्ट करने लगता है। एडेप्ट का मतलब होता है टू बी फेमिलियर। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, टू बी, हाँ, फेमिलियर। वो उन चीजों से फेमिलियर होने लगता है, परिचित होने लगता है। और इसी परिचय को, परिचित होने लगता है, और इसी परिचय को उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा कि इस दुनिया से जैसे जैसे हम फेमिलियर होने लगते हैं, जैसे जैसे हम परिचित होने लगते हैं, तो हमारा बौद्धिक विकास होने लगता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है। एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब उस चीज के प्रति अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को बना लेना, या उस चीज को एडेप्ट कर लेना। अब इन्होंने एडेप्टेशन को, इस फेमिलियरशिप को, कि कैसे एक व्यक्ति परिचित होता है दुनिया की तमाम चीजों से, उन्होंने कुछ स्टेजेस बताए। उन्होंने कहा कि अगर एक बच्चे के सामने अगर कोई चीज आती है, उसके दिमाग में पहले से आइडियाज हैं, पहले से परसेप्शंस हैं, पहले वो बहुत सारी चीजों को देख चुका है, तो जो इमेजेस उसके दिमाग में पहले से हैं, अगर कोई नई चीज उसके सामने आती है तो उस नई चीज को वो एक्विलिब्रेट करने की कोशिश करता है, उसका प्रतितोलन करने की कोशिश करता है, उन चीजों को अपने दिमाग में मौजूद आइडियाज से मैच करने की कोशिश करता है। अगर वो चीज मैच हो जाती है, मैच हो जाती है, तो उस परिस्थिति को एक्विलिब्रेशन बोलते हैं। एक्विलिब्रेशन का मतलब होता है कि अगर एक बच्चा किसी नई चीज को देखा और वो नई चीज की इमेज उसके दिमाग में पहले से उपस्थित इमेजेस से, आइडियाज से, परसेप्शन से मैच हो गई, तो इस परिस्थिति को एक्विलिब्रेशन कहते हैं। और अगर एक्विलिब्रेशन की क्रिया हो गई तो वो बच्चा उस चीज को आत्मसात कर लेता है, सीख लेता है, जान लेता है और अपने ज्ञान में समावेशित कर लेता है, सिमुलेट कर लेता है। कब? जब वो नई चीज उससे मैच कर गई तब। अब दूसरी परिस्थिति बनती है कि नई चीज उसके सामने आई और वो अपने दिमाग में उपस्थित उन इमेजेस से मैच करने की कोशिश किया और मैच नहीं हुआ, नॉट मैच्ड, मैच्ड नहीं हुआ। अगर मैच्ड नहीं हुआ भाई, तब क्या करेगा वो? तब उसे एकोमोडेट करेगा। एकोमोडेट करने का मतलब उसको दूसरे रूप में समायोजन करेगा, उसको जोड़ेगा। समायोजन का मतलब होता है जोड़ना। एकोमोडेशन का मतलब कि उस नई चीज को अपने दिमागी प्रत्यय में जोड़ना। एक नया स्कीमाज बन जाएगा और एक नया स्कीमा उसके दिमाग में जाके स्टोर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा सबसे पहले उसके दिमाग में किसी चीज की इमेज बनती है जिसको स्कीमा कहते हैं, और ऐसे तमाम स्कीमा जब उसके दिमाग में आते हैं तो उनको वो एडेप्ट करता है, उनके प्रति अनुकूलन करता है। चीजें अगर पहले की इमेजेस से मैच हो जाती हैं तो एक्विलिब्रेशन की स्थिति होती है और उस परिस्थिति में वो आत्मसात कर लेता है, उस चीज को सीख लेता है। और अगर चीजें मैच नहीं होती हैं, अलग होती हैं, तो उन चीजों की इमेजेस को एकोमोडेट कर लेता है, समायोजित कर लेता है, दूसरे रूप में अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है। सो दिस इज द ट्रैक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहां रखने की कोशिश कर रहा हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप इसको इस रूप में, बाय द वे मान लीजिए एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, और उस बच्चे के सामने वो बच्चा एक डॉग को पहचानता है, वो डॉग को पहचानता है। एक दूसरा डॉग आया, उसको भी पहचान लिया। ये डॉग काला था, ये डॉग सफेद है। लेकिन जब काला डॉग की इमेज उसके दिमाग में थी और इसी बीच सफेद डॉग आया तो उसने उसको स्टोर कर लिया, कहा कि ये भी तो कुत्ता ही है, बस कलर का फर्क है दोनों में। तो कुत्ते की जो इमेज थी उसके दिमाग में वो मैच हो गई, क्योंकि ये भी कुत्ता भौंकता है और ये भी कुत्ता भौंकता है, और दोनों की इमेज को उसने समावेशित कर लिया, आत्मसात कर लिया, एसिमिलेट कर लिया। लेकिन इसी बीच एक दूसरी चीज आती है, एक काफ आ जाता है, एक बछड़ा आ जाता है,
और बछड़े का कलर भी काला है, ये भी काला है। इसके भी 4 पैर हैं, कुत्ते के भी 4 पैर। इसकी भी पूंछ है, कुत्ते की भी पूंछ है। अब बच्चा कंफ्यूज होगा। अब बच्चा अगर इस काफ की इमेज को कुत्ते की इमेज से मैच करने की कोशिश करेगा तो थोड़ी देर के लिए तो मैच होगा। अब मैच होगा तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, वो सोचेगा कि ये भी कुत्ता ही है, ये तो कुत्ता ही जैसा लग रहा है। लेकिन इसी बीच बछड़ा बोल दिया, बछड़ा बोल दिया तो कुत्ते से इसकी बोली अलग हो गई। अब बच्चे को समझ में आएगा कि नो, दिस इज नॉट ए डॉग, ये कुत्ता नहीं है, ये तो एक बछड़ा है। तब वो क्या करता है कि इस परिस्थिति में इसको वो एकोमोडेट करता है, काफ को वो एकोमोडेट करेगा, और एक डॉग के साथ एक दूसरा डॉग आएगा तो उसको वो एसिमिलेट करेगा। अर्थात चीजें पहले से उपस्थित इमेजेस से, आइडियाज से मैच होती हैं तो एसिमिलेशन की क्रिया होती है, और अगर नॉट मैच होते हैं तो अकोमोडेशन की क्रिया होती है। ये पूरा पेज आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर ये बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा क्या है? तो ये आइडिया है भाई। ये आइडिया कब आई? जब हम किसी चीज से मिले, किसी आइडिया है, या इसको आप इमेज भी कह सकते हो। ये इमेज भी है, किसी भी चीज की इमेज है ये। और वो चीज कब जब हमारे सामने आई तो उसके प्रति एक आइडिया और उसके प्रति एक इमेज, उसके प्रति एक परसेप्शन हमारे दिमाग में बना। अब कोई दूसरी चीज आ गई, कोई दूसरी चीज आई तो एक यहां भी आइडिया आई। जैसे जैसे हम दुनिया की तमाम चीजों से मिलते जाते हैं, वो आइडिया हमारे सामने आती जाती है, वो इमेज हमारे सामने आता जाता है, वो हमारे सामने इमेज आती जाती है। तो उस परिस्थिति में जब दूसरी चीज हमारे सामने आती है तो हम क्या करते हैं कि पहले का जो स्कीमा है हमारे दिमाग में, जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन में तमाम ये स्कीमाज पड़े हुए हैं, हाँ? ये तमाम स्कीमाज हमारे दिमाग में पड़े हुए हैं। अब कोई चीज, ये सभी स्कीमाज हैं। स्कीमाज का मतलब आइडियाज हैं, चीजों के आकार रूप हैं, या चीजों की रूपरेखा है जो हमारे दिमाग में पहले से स्टोर है। जब कोई नई चीज हमारे सामने आती है, कोई न्यू आइडिया हमारे सामने आती है, तो हम क्या करते हैं कि ये दिमाग में जो हमारे पहले से स्कीमाज पड़े हुए हैं, ये पहले से जो स्कीमाज पड़े हुए हैं, इससे हम इस नई चीज को मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर मैच्ड हो जाती है तो क्या होता है? एक्विलिब्रेशन होता है। एक्विलिब्रेशन जब होता है तो चीजें मैच कर जाती हैं, तो उसको हम लोग एसिमिलेट कर लेते हैं, इसको हम लोग आत्मसात कर लेते हैं। आत्मसात का मतलब उसे हम सीख लेते हैं, इसी स्कीमाज के अंतर्गत उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। और अगर कोई नई चीज हमारे सामने आई, एक नया सिचुएशन हमारे सामने आया, और वो हमारे दिमाग में पहले से जो स्कीमाज हैं उससे मैच नहीं किया, तो उस समय डिसइक्विलिब्रेशन होता है। और डिसइक्विलिब्रेट जब वो कर जाता है तो उस परिस्थिति में अकोमोडेशन होता है। अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन। और समायोजन का अर्थ होता है कि जब नई चीज आती है और पहले वाले दिमाग में ही वजह से मैच नहीं करती, तो हम उसको एक नए रूप में समायोजित कर लेते हैं, अपने दिमाग में रख लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ नॉट मैच्ड। अब ये चीज आपको समझ में आ गई, स्कीमा क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। कि स्टेजेस, 4 स्टेजेस की बात की कि एक बच्चे का बौद्धिक विकास जो होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। यहाँ पिक्चर के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की गई है। पहला जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज है, और तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ये 4 स्टेजेस में एक बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। इन चारों तस्वीरों को आप ध्यान से देखें, इसमें एज फैक्टर का अंतर समझ में आएगा, और बढ़ते हुए एज के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चों में किस तरह के मानसिक विकास होते हैं, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है।
सबसे पहला सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी मोटर स्टेज उन्होंने कहा, और इस परिस्थिति में उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चों को टोडलर, इसको हम लोग टोडलर स्टेज भी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इस एज ग्रुप में सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे माउथ, ईयर, नोज, आईज, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके द्वारा जो बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं वो सीखते हैं। इसकी उम्र जो होती है बर्थ से 2 साल तक की होती है, और इस एज ग्रुप में, इस स्टेज में बच्चे सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और इनका इस्तेमाल करना भी वो सीखते हैं। अर्थात सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये भी सीखते हैं इसी स्टेज में बच्चे। एक खास टर्म दिया है पियाजे साहब ने, और वो टर्म है ऑब्जेक्ट परमिनेंस का। ऑब्जेक्ट परमिनेंस का, ऑब्जेक्ट परमिनेंस का एक टर्म दिया है उन्होंने। इसका अर्थ आप ये यूं समझेंगे कि जब किसी बच्चे के सामने कोई चीज लाई जाती है, कोई थिंग उसके सामने लाया जाता है, तो उसकी इमेज उसके दिमाग में बनती है, लेकिन चीज को जब रिप्लेस कर दिया जाता है, जब चीज को रिप्लेस कर दिया जाता है, तब भी उसकी इमेज बच्चे के दिमाग में रहती है। अर्थात बच्चे को लगता है कि वो चीज अभी भी उसके सामने है। तो इस मायने में ये सेंसरी मोटर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में 2-3 चीजें आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इसको टोडलर स्टेज भी कहा जाता है, इसमें सेंस ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, ये चीजें आप इस स्टेज से जरूर याद रखेंगे। दूसरा ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि इस स्टेज में 2 साल तक एक बच्चे के पास नियरली 200 वर्ड्स का वोकैब हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे 200 चीजों को वो धीरे धीरे पहचान लेता है, जान लेता है, उनका नाम भी जान लेता है 2 साल तक की उम्र में। और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 2 साल से 7 साल तक होता है। यहाँ बच्चा खेलने लगता है, अच्छे से चलने लगता है, उसके दोस्त बन जाते हैं, अपने दोस्तों के बीच वो बात भी करने लगता है, और हल्का फुल्का सोचने भी लगता है। लेकिन अभी भी वो लॉजिकल थिंकर नहीं बन पाता, वो अच्छे से सोच नहीं पाता अभी भी। उसके जो कंसेप्ट्स बनते हैं, कंसेप्ट्स का मतलब उसके जो विचार बनते हैं वो दूसरों के सुन के बनते हैं, इमिटेशन से बनते हैं, दूसरों को करते हुए देखकर बनते हैं। कि पापा दाढ़ी बना रहे हैं तो बच्चे, पापा सेव कर रहे हैं तो वो बच्चा भी जाके सेव करने की नकल करने लगता है। जिसको जो करते हुए देखता है उस तरह की चीजें वो नकल करने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, और उसे सीखने की कोशिश करता है। तो उसके जो कंसेप्ट्स आते हैं, कंसेप्ट्स थ्रू वॉचिंग, आप कह सकते हैं कोई चीज देख के वो सीखता है, इमिटेट करता है, जानता है। हालांकि हल्का फुल्का वो सोचना भी शुरू कर देता है, और उसमें कन्वर्सेशनल स्किल भी आने लगती है, कन्वर्सेशन भी वो करने लगता है, अपनी जरूरत की चीजें वो बताने लगता है, अपने जरूरत की चीजें वो सोचने लगता है कि अब उसे ब्रश करना है, अब उसे नाश्ता करना है, अब उसे थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है, ABCD भी सीखना है, मम्मी से बात करना है, पापा से बात करना है, अपने दोस्तों से मिलना है, अपने दोस्तों का नाम उसे याद होने लगता है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो बहुत खास है, और बहुत खास चीज इसमें याद करने की नहीं है। इसको एक चीज और याद रखना है इसमें कि इसको टॉय एज भी बोलते हैं, टॉय एज भी बोलते हैं, इस स्टेज को टॉय एज भी बोलते हैं। और एक चीज और खास बात याद रखनी है कि यहाँ वर्ड पावर जो है वो 200 से 2000 तक करीब करीब पहुंच जाता है, इतने वर्ड्स वो
सीख लेता है करीब करीब। अब आप एक चीज ध्यान देते हैं कि यहाँ अगर 200 शब्दों से परिचित है, अर्थात 200 शब्द करीब करीब उसको सेंसरी मोटर में आ जाते हैं, अर्थात 200 चीजों से वो परिचित हो जाता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये दायरा उसका बढ़ जाता है। 200 से 2000 चीजों के बारे में वो धीरे धीरे जानने लगता है, अपने आसपास चीजों के नाम, लोगों के नाम, स्थान के नाम, वो उसका वोकैब बढ़ने लगता है। और इस स्टेज में और कुछ खास याद रखने की आपको जरूरत नहीं है हमारे समझ से। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 7 साल से 11 साल तक का होता है, और ये बहुत ही खास होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, एक बच्चे के मानसिक विकास के लिए, क्योंकि यहाँ उसका दायरा और बढ़ता है। अब यहाँ थोड़ा सा मोर लॉजिकल होता है बच्चा, यहाँ थोड़ा सा मोर लॉजिकल हो जाता है, वो मोर लॉजिकल हो जाता है। और मोर लॉजिकल होने के साथ साथ अब वो कुछ सुनने भी लगता है, सोचने भी लगता है, और कन्वर्सेशन में भाग भी लेने लगता है। इसके बाद थोड़ा सा रिजिड भी होता है, वो अपने विचारों में वो थोड़ा रिजिड भी होता है, थोड़ा दृढ़ भी होता है, थोड़ा जिद्दी पना भी उसमें आता है चीजों को। अब वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट से, विचारों से लड़ना शुरू कर देता है, अपने विचारों में उसमें द्वंद्व आने लगता है, चीजों को उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इसमें इसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, समझ बढ़ती है उसकी चीजों के बारे में वो समझना शुरू करता है, उनको पहचानना, जानना, उसके बारे में, उसकी उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में वो समझना शुरू करता है धीरे धीरे। और अब तो कुछ खास इसमें नहीं है। और अपने प्रॉब्लम्स भी वो सॉल्व करने लगता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी वो सॉल्व करने लगता है। हालांकि अभी भी उसको सलाह की जरूरत होती है, देख रेख की जरूरत होती है, पेरेंटिंग की जरूरत होती है, और इस समय उस पर पेरेंट्स ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इस समय बदमाशी भी उसके जीवन में थोड़ी सी आ जाती है, और पेरेंट्स ज्यादा केयरफुल रहते हैं कि ज्यादा शैतानी न करे, अच्छी चीजें सीखे। मॉरलिस्टिक डेवलपमेंट भी इसमें होता है, इसमें मॉरल्स भी थोड़ा सा मॉरल भी उसके जीवन में डाला जाता है, और वो मॉरलिस्टिक भी थोड़ा सा होने लगता है इस एज में। और इस एज में कुछ खास बात नहीं है। आइए हम लोग चौथे और लास्ट फॉर्मल ऑपरेशन की बात करते हैं। फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज, ये 12 साल से ऊपर, हालांकि ये 12 साल से ऊपर आजीवन भी ले सकते हैं, लेकिन स्किल डेवलप हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उम्र जो रखी गई है, या जो एक सीमा रखी गई है पियाजे साहब के द्वारा, वो एडोलसेंस तक रखी गई है। एडोलसेंस का मतलब 18, 19, 20 भी आप मान सकते हैं। तो उस उम्र तक खास तौर से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं उसकी चर्चा की गई है, और इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ चलता है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब ये फॉर्मल डेवलपमेंट जो है, ये फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज जो है, इस परिस्थिति में बच्चे अब लॉजिकल हो जाते हैं। कोई भी जवाब देते हैं तो उसके पीछे एक तर्क होती है, एक रीजनिंग होती है, वो सोच के जवाब देते हैं। अब वो मैथमेटिकल हाँ, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी वो सॉल्व करने लगते हैं, उनका कैलकुलेशन भी ठीक हो जाता है, चीजें अब ज्यादा याद रहने लगती हैं, साइंटिफिकली वो सोचने लगते हैं, लॉजिकली वो सोचने लगते हैं। इसके बाद कुछ उनमें क्रिएटिविटी भी आती है, कुछ नई चीजें बनाना, नई चीजें सीखना, नया स्किल सीखना, नया हुनर सीखना, उनमें क्रिएटिविटी भी आ जाती है। और आप कह सकते हैं कि अपने पीछे के जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, पीछे के जो स्कीमाज उनके दिमाग में है, या पीछे का जो एक्सपीरियंस होता है, आप यहाँ कह सकते हैं कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस,
अपने अनुभवों से भी ये सीखना शुरू करते हैं। तो खास तौर से ये 4 स्टेजेस जो दिए गए हैं, ये चारों स्टेजेस के नाम आपको याद रखने होंगे, और थोड़े बहुत जो टर्म्स दिए गए हैं वो भी आपको याद रखने होंगे। ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है पियाजे का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसके बाद हम लोग एक सूचना आपको मुझे देनी है। ऑक्सफोर्ड लेन ऐप पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और केवीएस के लिए बैचेज चल रहे हैं। वहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टर्म्स का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत खास टेस्ट सीरीज है सभी के लिए। 30+ कंप्लीट टेस्ट बनाए गए हैं, 30+ कंप्लीट टेस्ट बनाए गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये 30+ आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, उसके आंसर के साथ आप कॉपी में आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे, और हम उसका रिजल्ट आपको बताएंगे, आपकी कमियां बताएंगे कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, कहाँ आप क्वेश्चंस मिस कर रहे हैं, कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट सीरीज एक बड़ी खास बात है इस क्लास की। इफ यू आर इंटरेस्टेड, you have to download the Oxford Lane app, and then you have to call on this number. इस नंबर पे आप कॉल करके अपने को रजिस्टर कर सकते हैं, और इस टेस्ट सीरीज का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का और चैप्टर वाइज डिस्कशन का भी आप लाभ ले सकते हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, या इस चैप्टर को आपको समझने में आप कोई विशेष दिक्कत नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई चीज छूट गई हो, या कोई चीज कहीं कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो आप, तो आप कमेंट के थ्रू आप